गुरुजी ने परिचय दिया वर्दी के रूप में कवि, और एक आध कविता भी सुनाने का आदेश हुआ है। वैसे तो कविता सुनाने का पैसा लेता हूँ, लेकिन ये विद्यालय परिवार से मेरा आत्मिक जुड़ाव है। कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है जिस कार्यक्रम में मैं उपस्थित नहीं होता हूँ। अभी 2 दिन पहले ही हम लोगों ने कवि सम्मेलन मुशायरा कराया था जनपद चंदौली में, जिसमें देश के बड़े बड़े शायर उपस्थित हुए थे। इसका कहने का मतलब है कि कविता कहाँ से निकलती है। वो संजीदे लोग होते हैं जिनके अंदर संजीदगी जिंदा है, जिनके अंदर शिक्षा जिंदा है, जो कुछ सोचते हैं, जो कुछ करते हैं, जो कुछ समझते हैं, वहीं से कविता निकलती है। मित्रों, मैं देख रहा हूं विद्यालय के इस कार्यक्रम में इतने खूबसूरत कार्यक्रमों की प्रस्तुति हो रही है बच्चों के द्वारा, बच्चियों के द्वारा, कि इसकी कोई तुलना नहीं है। बच्चियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है, ज्यादातर भाग बच्चियों का रहा है। एक शेर है कि जो दर्द की मंजिल में ना पड़ा वो दर्द हकीकत क्या जाने। यहाँ पर हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, ये सभी लोग बैठे हुए हैं कि जो दर्द की मंजिल में ना पड़ा वो दर्द हकीकत क्या जाने। खुदगर्ज बिन बेटी वाला बेटी की मोहब्बत क्या जाने। जिसके पास बेटी नहीं वो मोहब्बत क्या जाने। हमारे गुलशन की कलियां हैं। आज खुशी का दिन इसलिए भी है कि आज यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट निकला है, जिसमें भारत को टॉप की एक बेटी ही टॉप की। तो ये भी आपके लिए, और कई बार टॉप रही है आईएएस में, जो कि प्रयागराज की शक्ति दुबे है। ये कहने का यही तात्पर्य है कि ये शिक्षा की जगह से जो हम बेटियों के लिए अपनी निगाहें बंद किए हुए हैं, हमारे गुलशन की कलियां हैं। ये तरक्की की सीढ़ियां हैं। ये देखिए क्या है, मैं हूं तो किसी बेटी की देन है। हमारे गुलशन की कलियां हैं, ये तरक्की की सीढ़ियां हैं। ये हम, इनकी वजह से ही हमारा वजूद है। जगत की तारनहार बेटियां हैं ये। तो इस जग की तारनहार कोई है तो वो बेटियां हैं। मैं इस विद्यालय परिवार के साथ जब जुड़ता हूं तो बड़ा खुशनसीबी और बड़ा खुशी महसूस होती है कि गुरुदेव तेरी रहमत उस रब से कम नहीं है। मुझे वो दिन याद आ जाते हैं अपने, वो गुजरे हुए जमाने याद आते हैं, वो मौसम सुहाने याद आते हैं। उनकी नजरों में हमारे ख्वाब पलते थे, वो सारे चेहरे पुराने याद आते हैं जो हमारे गुरुदेव लोग थे। कि आपकी नजर करना चाह रहा है गुरुजी की गुरुदेव तेरी रहमत उस रब से कम नहीं है, बरसी तेरी खुदाई फिर भी कोई गम नहीं है। तू ही प्रेरणा है, तू ही आत्मविश्वास है। ये देख लीजिए बैनर जो लगा है कि तू ही प्रेरणा है, तू ही आत्मविश्वास है। खोजूं मैं कहां किसको, कोई भी तेरे सम नहीं है। गुरुदेव परिवार की तरफ से लगातार आयोजन होता रहा है, जिसमें बच्चों का उत्साह बढ़ता है। कुछ शब्द आपके लिए भी कह दे कि करो परिश्रम, मुकाम मिल जाएगा। आप जब अपना लक्ष्य तय कर लेंगे, जब आप किसी मंजिल पर पहुंचेंगे, तो इस विद्यालय परिवार का जब आप नाम रोशन करेंगे तो उतनी ही खुशी मिलती है जितनी सबको मिलेगी, जितनी आपके परिवार को मिलेगी। गुरुओं के महिमा के अलग अंदाज होते हैं। हमारे अंगद माट साहब मौजूद है, ये भी एक शिक्षण संस्थान चला रहे हैं। सारे लोग मैं लगभग जान रहा हूँ कि गुरु की खुशी, माता पिता की खुशी कहाँ से आती है। गुरुओं की महिमा के अलग अंदाज होते हैं। जगती हुई आंखों में भी ख्वाब होते हैं। ये जरूरी नहीं कि गमों में ही निकले आंसू, मुस्कुराती आंखों में भी सैलाब होते हैं। गुरुओं की महिमा के अलग अंदाज। जब ये मुस्कुराते हैं आपकी तरक्की को देखकर,
तब इनके आंखों में तो उतना ही ख्वाब होता, उतनी ही आंसू होती है कि करो परिश्रम मुकाम मिल जाएगा। आपकी मानवता में इंसान घुल जाएगा और श्रद्धा रखे दिल के अंदर, मुकाम क्या भगवान मिल जाएगा। आप श्रद्धा रखें, समय की सीमा है क्योंकि हमें भी अब जाना है। तो एक कविता मैं पढ़ देता हूँ, जैसा कि संचालक महोदय का आदेश हुआ। तहत में भी पढ़ता हूँ, तरन्नुम में भी पढ़ देता हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है तरन्नुम में पढ़ने की। ये रास्ते मत छोड़ देना, हौसला मत हार जाना। बच्चों को संगीत पसंद होता है। किसे इस कविता में आपके लिए भी एक प्रेरणा है कि रास्ते मत छोड़ देना, हौसला मत हार जाना। मुश्किलें इस पार है, बस हमको है उस पार जाना। राह हमने खुद बनाई, हर सफर हम तय करेंगे। मुश्किलें जितने भी आए, हर डगर हम तय करेंगे। पाँव तो थकते हैं मगर दर्द से घबरा मत जाना। रास्ते मत छोड़ देना, हौसला मत हार जाना। रास्ते मत छोड़ देना, हौसला मत हार जाना। जगी हमारी आस की दुनिया जीतेंगे हम, है सबको आभास की दुनिया जीतेंगे हम। अपने संघर्षों से नई इबारत लिखेंगे, अटल हमारा विश्वास की दुनिया जीतेंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे विद्यालय परिवार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना समय दिया इस व्यस्ततम समय में से।